अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर इन टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स। ठीक है, इसे हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें वैल्यू जो है हम 15 मैंने असाइन कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्स में जो वैल्यू 15 मैंने असाइन किया है वो हमेशा 15 ही रहे। ठीक है, वो हमेशा 15 ही रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम। यानी पूरे प्रोग्राम में एक्स का वैल्यू जो होगा, जहाँ पे भी यूज होगा, जहाँ पे भी मैं इसे यूज करना चाहता हूँ वहाँ पर 15 ही होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज द कीवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, सी प्लस प्लस में एक हम कीवर्ड का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है कांस्टेंट, जो कि किसके काम आएगा, वेरिएबल के, कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद मीन्स इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वन इट एट साइन। यानी कि एक बार जब हमने कांस्टेंट वेरिएबल में वैल्यू को रख दिया तो उसका वैल्यू जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है चेंज नहीं होगा। दिस यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंश्योर दैट द वैल्यू रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। और ये कब यूजफुल होगा, जब आप ये जानते हैं, यानी कि जब आपको इंश्योर है कि मैं इस वैल्यू में जब 15 असाइन कर रहा हूँ एक्स में, तो मैं हमेशा इस एक्स के वैल्यू को 15 थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर या देते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ तक एक तो नॉर्मल जो हमने डिक्लेरेशन हमने देखा था वही है, बस इसके आगे जब हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ लगा देते हैं तो ये वैल्यू जो है माइनम का 10 हमेशा जो है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद मैंने माइनम में 15 मैंने असाइन करने की कोशिश किया है, जो हमने आगे देखा कि असाइन हो जाता है, लेकिन जब ये कांस्टेंट के साथ हमने इनको डिक्लेयर किया है तो एरर असाइनमेंट फॉर रीड ओनली वेरिएबल नम, यहाँ पर एरर जो है जनरेट करते हुए आपको दिखाई देगा। और माई नम जो हम 15 करेंगे तो यहाँ पर है वो 10 ही प्रिंट होगा, ना कि 15, क्योंकि कांस्टेंट हमने इसे डिक्लेयर एज कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। When declare a constant in C++, you must initialize at the time of declaration. This is because once a constant is set, its value cannot be changed and compiler need to know its value during the compilation. अब कह रहा है कि जिस समय आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं उसी समय जो है इसका वैल्यू जो है वो असाइन कर दीजिए। ठीक, बोला कि जिस समय आप कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय इसका वैल्यू जो है असाइन कर दीजिए। व्हेन डिक्लेयरिंग कांस्टेंट यू मस्ट, आपको इनिशियलाइज कर देना है जिस समय आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय। ऐसा इसलिए है कि वंस एक बार जब आप कांस्टेंट में वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो नहीं चेंज होता है और कंपाइलर नीड टू नो इट्स वैल्यू, और इसका कंपाइलर को जो है इसका वैल्यू जानना होता है कंपाइलेशन के समय। अब देखिए यहाँ पर एक करेक्ट वेक हमने कैसे डिक्लेयर किया है, हमने एक कांस्टेंट इन टाइप का लिया है, जैसे मिनट पर आवर और 60 की वैल्यू जो है इसमें डिक्लेयर कर दिया है एज अ कांस्टेंट। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। उसके बाद कांस्टेंट हमने लिया है फ्लोट टाइप का, पाई का वैल्यू 3.4 जो है, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो हमने इसमें असाइन कर दिया है। सी आउट की मदद से पर मिनट पावर अप वैल्यू हम जो प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो फॉलोइंग विल कॉज एन एरर। हमने क्या किया है, जिस समय कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया था उसी समय जो वैल्यू हमने असाइन कर दिया है, इसको हम अब रन करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 एंड 3.4 जो है वो प्रिंट होगा। अब क्या होगा कि अगर, अब देखिए हमने देखा था कि जिस समय जो कांस्टेंट को आप डिक्लेयर करें उसी समय इसका जो वैल्यू है वो असाइन कर दें। मान लीजिए इसके यहाँ से हमने 60 को असाइन वैल्यू नहीं किया, ठीक, और बाद में नीचे जाकर जो हम है यहाँ पर मिनट आवर में मिनट आवर में जो है वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। हम देखा था कि जिस समय आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करें उसी समय वैल्यू असाइन कर दें, ऐसा नहीं करते हैं तो एरर जनरेट होगा। यहाँ पर देखिए हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर तो कर दिया है बट उसको साइन बाद में जाके हमने किया है, और जब इसको हम रन करवाएंगे तो ये जो है आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक, तो जब समय जो कांस्टेंट को आप डिक्लेयर करें उसी समय जो वैल्यू है वो उसे असाइन कर दें।